पुराने जमाने में जब वक्त की रफ्तार आज से कहीं धीमी थी और इंसान के दिल में ईमान की रोशनी ज्यादा तेज थी, वहीं हमारी दास्तान शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर कामिल यकीन रखा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आईं। उस दौर में लोग कहते थे कि अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, कभी तंगदस्ती से और कभी खुशहाली से, और दोनों में से असली इम्तिहान यह है कि बंदा अपने रब को भूले ना फकीरी में और ना अमीरी में। वादी नूर नामी गांव के सबसे दूर किनारे पर, जहां सिर्फ खामोशी और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, वहां एक टूटा फूटा कच्चा घर था। दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिश में पिघल जाती, छत सूखी घास और लकड़ियों की थी जो गर्मी में भुनभुनाती रहती, और दरवाजा इतना पुराना था कि हर बार खुलने पर चरमराहट उसकी बेबसी बयान करती। इसी घर में रहता था इब्राहिम। उम्र कोई 30-32 साल, कद मियाना, रंग गेहुआ, चेहरे पर मेहनत की छाप और माथे पर हमेशा नमाज के निशान। उसके कपड़े पुराने और बेरंग थे, जूते फटे हुए, मगर जब वह चलता तो उसकी चाल में एक वकार था, वो वकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। इब्राहिम रोज सुबह फजर से पहले उठता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वो कभी नहीं चूकता था। वजू करते वक्त वो इतनी तवज्जो से पानी इस्तेमाल करता कि लगता जैसे उसके पास सोना हो। फिर वो अपनी पुरानी जानमाज पर खड़ा होता और इस खुशू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। सजदे में वो इतनी देर तक रहता कि लगता उसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। वो धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सोना है, ना चांदी, ना खेत है, ना मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा भरोसा इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो भी देता है उसमें बरकत डाल दे, और अगर मुझे तंग दस्ती में रखे तो मुझे सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम मत कर। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर वो अपने रोज के काम पर निकल जाता। इब्राहिम की बीवी का नाम नादिरा था। जब पहली बार उससे उसकी शादी हुई थी, लोग कहते थे कि इब्राहिम बड़ा खुशनसीब है जो उसे ऐसी बीवी मिली, मगर शादी के बाद धीरे धीरे नादिरा की असलियत सामने आने लगी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे चाहिए था शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत। जब उसे समझ आई कि इब्राहिम बस एक मामूली मजदूर है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो उसका दिल भर गया। हर रोज जब इब्राहिम दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर लौटता तो नादिरा उसका इस्तकबाल तल्ख बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे इब्राहिम, वो कहती। उसकी आवाज में तल्खी साफ झलकती। देखो पड़ोस में कासिम का घर कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने सोने के जेवरात हैं, और हम तो भिखारियों की तरह जी रहे हैं। इब्राहिम आहिस्ता से जवाब देता, नादिरा, रिज्क तो बंटा हुआ है, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है वही मिलता है। हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास खाने को रोटी है, सर पर छत है, और सबसे बड़ी बात ईमान है। लेकिन नादिरा को यह बातें समझ नहीं आती। वो झुंझलाकर कहती, ईमान से पेट भरता है क्या? ईमान से इज्जत मिलती है। लोग हमें देखते हैं तो हंसते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूँ। लोगों की हंसी और इज्जत अस्थाई है नादिरा, इब्राहिम समझाता। अल्लाह की नजर में हमारी कीमत हमारे अमल से है, माल से नहीं। मगर नादिरा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लबो लहजे में तल्खी बढ़ती गई। वो रात रात भर जागती रहती, गांव के अमीर लोगों के बारे में सोचती और अपनी किस्मत पर रोती। इब्राहिम रोज सुबह जल्दी निकल जाता। वो गांव के बाजार में जाता जहां मजदूरों की मंडी लगती थी। वहां दुकानदार और अमीर लोग आते और अपने काम के लिए मजदूर चुनते। इब्राहिम के हाथ मजबूत थे और उसकी मेहनत की शोहरत थी। कोई उससे बोरियां उठवाता, कोई खेत में काम करवाता, कोई दीवार बनवाता। वो सारा दिन धूप में जलता रहता, पसीने से लथपथ, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह रहता। एक दिन उसने एक अमीर दुकानदार के लिए सुबह से शाम तक बोरियां ढोई। काम इतना सख्त था कि उसकी कमर दर्द से चूर हो गई और हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब दुकानदार ने उसे मजदूरी दी तो सिर्फ चंद सिक्के थे, बमुश्किल 2 दिन की रोटी के लायक। इब्राहिम ने सिक्के गिने, मुस्कुराया और कहा, बारक अल्लाह, यही मेरे नसीब में था आज। दुकानदार हैरत से उसे देखता रह गया। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? इतनी मेहनत के बाद इतना कम पैसा? इब्राहिम ने जवाब दिया, नाराज किससे हूं? अगर आपने कम दिया तो ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो मुझे मिला
वो मेरे रब ने मेरी तरफ से तय किया था और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। दुकानदार की आंखों में पानी आ गया। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और इब्राहिम को दिए। लो भाई, तुमने मुझे सबक सिखा दिया आज। यह इब्राहिम का मिजाज था। वो कभी किसी से बहस नहीं करता, ना झगड़ता, ना नाराज होता, बस अपना काम करता और अपने रब पर भरोसा रखता। उसी गांव में रहता था कासिम बिन शुजा। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास वसीय खेत थे जहां गेहूं, जौ और जैतून उगते। उसके पास सैकड़ों बकरियां और भेड़ें थीं। उसका घर नहीं, उसका महल गांव की सबसे ऊंची जगह पर बना था। 3 मंजिला, पत्थरों का बना, खूबसूरत नक्काशी से सजा और चारों तरफ बगीचे। कासिम का रंग गोरा था, कद लंबा और चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वो महंगे कपड़े पहनता, अच्छे घोड़े पर सवार होता और जब भी गांव में निकलता तो नौकर चाकर साथ होते। लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों को हिकारत से देखता, मजदूरों को कम मजदूरी देता और अपनी दौलत पर इतना घमंडी था कि लोग उससे डरते थे। एक दिन इब्राहिम उसके खेत में काम करने गया। सुबह से शाम तक उसने खेत में हल चलाया। शाम को जब वो मजदूरी लेने गया तो कासिम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। ये लो, कासिम ने कुछ सिक्के फेंक दिए जो जमीन पर गिरे। और अगली बार जल्दी काम करना, तुम जैसे आलसी मजदूरों से मुझे नफरत है। इब्राहिम ने झुककर सिक्के उठाए, आहिस्ता से धन्यवाद कहा और चला गया। मगर उसके दिल में कासिम के लिए कोई बुराई नहीं थी। उधर इब्राहिम की बीवी सोचती, काश मेरा शौहर भी कासिम जैसा अमीर होता। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा होने लगा। वो सोचने लगी कि अगर वो कासिम की नजरों में आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। एक दिन जब वो जानबूझकर उस वक्त महल के सामने से गुजरी जब कासिम बाहर था, तो उसने अचानक अपना पल्लू गिरा दिया और उसे उठाने के बहाने रुक गई। कासिम ने उसे देखा, उसकी आंखें चमकी। वो समझ गया कि यह औरत जानबूझकर यहां आई है। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, मगर उसकी आवाज में इखलास नहीं था। नादिरा ने शर्म से सर झुका लिया, मगर वो बनावटी शर्म थी। जी मैं ठीक हूं, बस किस्मत ने हमेशा तंगदस्ती ही लिखा है हमारे लिए। कासिम मुस्कुराया। वो मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। तंगदस्ती तो इंसान की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग गरीबी को गले लगाते हैं और कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश करते हैं। यह बातचीत का आगाज था। उस दिन के बाद नादिरा रोज उस वक्त निकलने लगी जब कासिम बाहर होता। वो बहाने बनाती, वो रुकती और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता जो हराम था, गुनाह था और जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। इब्राहिम को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो सुबह निकल जाता, शाम को लौटता और अपनी बीवी की तब्दीली को समझ नहीं पाता था। एक रात जब वो घर आया तो उसने देखा कि नादिरा ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े जो उन्हें खरीदने की ताकत नहीं थी। ये कपड़े कहां से आए? उसने पूछा मासूमियत से। नादिरा ने झूठ बोला, एक पड़ोसन ने दिए हैं। उसने कहा कि यह उसे फिट नहीं आते। इब्राहिम को शक नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी पर भरोसा किया। वो कहां जानता था कि यह तोहफा कासिम का था, जो नादिरा ने छुप कर कबूल किया था। रातों को जब नादिरा सोती तो इब्राहिम उठकर तहज्जुद पढ़ता। वो लंबे सजदों में अपने रब से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बीवी को सीधी राह पर रख, मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकत दे, और अगर मेरे घर में कोई फितना आने वाला है तो मुझे सब्र दे। उसे नहीं मालूम था कि फितना पहले ही घर में दाखिल हो चुका है। महीनों गुजर गए। नादिरा का दिल इब्राहिम से बिल्कुल उठ चुका था। उसके दिल में सिर्फ कासिम की मोहब्बत, या यूं कहें लालच, बाकी रह गई थी। एक रात जब इब्राहिम ईशा की नमाज पढ़कर घर आया तो उसने देखा कि नादिरा गुस्से में है। उसका चेहरा लाल था और आंखों में आग। क्या हुआ? इब्राहिम ने फिक्र से पूछा। नादिरा बरस पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। क्या हुआ? यह पूछते हो तुम? हर रोज यही सवाल, यही चिंता और यही बेबसी। मैं तंग आ गई हूं इस जिंदगी से, तुम्हारी इस फकीरी से, इस टूटे घर से, इन फटे कपड़ों से, सब कुछ से। इब्राहिम सन्न रह गया। उसकी आवाज कांप गई। नादिरा, यह तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ने हमें जो दिया है उस पर शुक्र करो। हम भूखे तो नहीं हैं। भूखे तो नहीं हैं, नादिरा ने मजाक उड़ाया। वाह, क्या खूब तसल्ली है। मैं इस तंगदस्ती में एक दिन और नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल नाकारा हो, मर्द कहलाने लायक नहीं हो। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी उससे ऐसी बातें करेगी।
नादिरा प्लीज, उसने कहा। कुछ नहीं, नादिरा चीखी। मैं फैसला कर चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, निकल जाओ इस घर से। इब्राहिम को यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ, नादिरा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ और दोबारा मत आना। मैं किसी और की होने वाली हूं, किसी ऐसे शख्स की जो मुझे वो जिंदगी दे सके जिसकी मैं हकदार हूं। इब्राहिम समझ गया। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर उसने अपने आंसू पोंछे अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें एक कुरान, थोड़ी रोटी और पानी की एक छोटी मशक थी, और खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, वो घर जिसे उसने इतनी मोहब्बत से बनाया था, जहां उसने अपनी खुशियों के ख्वाब देखे थे। फिर वो चल पड़ा, अंधेरी रात में, बेमंजिल, मगर उसके दिल में अभी भी अपने रब पर पूरा यकीन था। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि इब्राहिम को अपने हाथ भी मुश्किल से नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके फटे कपड़ों में से गुजरकर हड्डियों तक ठिठुरा देती थी, मगर जिस्म की सर्दी उसके दिल के जख्म के सामने कुछ भी नहीं थी। वो गांव की पगडंडी पर चलता रहा। हर कदम पर उसे लगता कि शायद नादिरा पुकारेगी, शायद उसे पछतावा होगा, शायद वो कहेगी वापस आ जाओ, मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी घर के पास पहुंचकर इब्राहिम रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां उसकी तमाम यादें थीं, वो सब अब अंधेरे में डूब रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल से दुआ करने लगा। या रब्बुल आलमीन, या रहमानुर रहीम, मैं तेरे सामने बिल्कुल बेबस खड़ा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना बीवी, ना कोई सहारा, मगर या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, गला भर आया था। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर यह सजा है तो मुझे माफ कर दे, और अगर इसमें कोई भलाई छुपी है जो मैं नहीं देख पा रहा तो मुझे उस तक पहुंचा दे। मैं तुझ पर राजी हूं या अल्लाह, तेरे हर फैसले पर राजी हूं। फिर उसने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और देर तक रोता रहा। उसके आंसू मिट्टी में समाते रहे और अल्लाह उसकी हर सिसकी को सुन रहा था। तहज्जुद का वक्त था जब इब्राहिम उठा। उसने वुजूद किया पास की एक छोटी नहर से और खुले आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज में वो इतना रोया कि उसकी जान माज गीली हो गई। नमाज के बाद उसने अपना थैला उठाया और चल पड़ा पूरब की तरफ, जहां से सूरज निकलता है। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। पहला दिन गुजरा। वो चलता रहा, पगडंडियों पर, पथरीली जमीन पर, कांटों से भरे रास्तों पर। धूप तेज होती गई, उसके होंठ सूख गए, गला खुश्क हो गया, मगर वो रुका नहीं। दोपहर में जब धूप अपने शबाब पर थी, वो एक दरख्त के साए में रुका। उसने अपने थैले से रोटी का एक टुकड़ा निकाला, आखिरी टुकड़ा जो बचा था, और उसे तोड़कर देखने लगा। बिस्मिल्लाह, उसने कहा और खाना शुरू किया। रोटी सूखी थी, सख्त थी, मगर उसने इस तरह खाया जैसे ये किसी बादशाह का खाना हो। हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। खाना खत्म होते ही एक भूखी चिड़िया उड़ती हुई पास आई। वो जमीन पर बैठी और इब्राहिम की तरफ देखने लगी, उम्मीद भरी निगाहों से। इब्राहिम मुस्कुराया। उसने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उसकी शाम की रोटी, मगर उसने बिना सोचे वो टुकड़ा चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने चहककर जैसे शुक्रिया कहा और वो टुकड़ा चोंच में लेकर उड़ गई। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिया तो मैंने तेरी मखलूकत को दे दिया। अब मेरी शाम की रोटी तेरे जिम्मे है। शाम ढलने लगी। इब्राहिम थक चुका था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा धूप से झुलस गया था और पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। वो एक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा जहां एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि उसमें बस 10-15 घर थे। घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, मतलब लोग खाना पका रहे थे। इब्राहिम सोचा कि शायद कोई उसे पानी पिला दे या रात गुजारने के लिए जगह दे दे। वो पहले घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसने इब्राहिम को ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, थका हुआ चेहरा, और नफरत से बोला, क्या चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, इब्राहिम ने नरमी से कहा। मैं एक मुसाफिर हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? यहां मुसाफिरों के लिए कुछ नहीं है।
आदमी ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इब्राहिम निराश नहीं हुआ। उसने अगले घर पर दस्तक दी। वहां एक औरत ने दरवाजा खोला, मगर उसने भी मना कर दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर जगह से इनकार मिला। कोई कहता हमारे पास खुद कम है, कोई कहता दूर हट जाओ, कोई तो दरवाजा खोलता ही नहीं था। इब्राहिम को दुख हुआ, मगर उसने किसी को बुरा नहीं कहा। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आखिरी घर के पास पहुंचा, सबसे छोटा और सबसे टूटा फूटा घर। उसने दस्तक दी। दरवाजा एक बूढ़े शख्स ने खोला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में नूर था। वाह अलैकुम अस्सलाम, बूढ़े ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। आओ बेटे, अंदर आओ। इब्राहिम हैरान हुआ। मैं बस थोड़ा पानी मांगने आया था। पानी तो मिलेगा, बूढ़ा बोला, और खाना भी, और रात गुजारने की जगह भी। अल्लाह का मेहमान है तुम। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गया। घर के अंदर सब कुछ सादा था। दीवारें नंगी, फर्श पर पुराना फटा बिस्तर, एक कोने में चूल्हा, मगर सफाई बिल्कुल साफ थी और माहौल में सुकून था। बूढ़े का नाम यूनुस था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला रहता था। उसने इब्राहिम को खाना खिलाया, सिर्फ रोटी और नमक, मगर इब्राहिम को वो खाना किसी दावत से ज्यादा लजीज लगा। खाने के बाद यूनुस ने पूछा, बेटे तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने सारी कहानी सुना दी, अपनी बीवी की बेवफाई, घर से निकाले जाने की दास्तान और अपने बेमकसद सफर का हाल। यूनुस ने गौर से सुना, फिर बोला, बेटे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो चुके हो, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जो बीवी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रह सकती, वो तुम्हारे लिए आफत थी, दौलत नहीं। इब्राहिम ने सर हिलाया। मैं जानता हूं, मगर दिल दुखता है। दिल दुखेगा, यूनुस ने कहा, मगर वक्त दवा है, और सबसे बड़ी दवा है अल्लाह पर भरोसा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नूर देखा है जो सिर्फ सच्चे ईमानदारों में होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटे। उस रात इब्राहिम को पहली बार चैन की नींद आई। यूनुस ने उसे अपना बिस्तर दे दिया और खुद एक पुरानी चटाई पर सो गया। सुबह जब इब्राहिम जाने लगा तो यूनुस ने उसे थोड़ी रोटी और खजूर दी और अपनी बचत से चंद सिक्के भी। नहीं चाचा, इब्राहिम ने मना किया, आप पहले ही बहुत कर चुके। लो बेटे, यूनुस ने छोड़ दिया। यह अमानत है, जब तुम्हारे पास हो तब किसी और जरूरतमंद को दे देना। इब्राहिम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। यूनुस दरवाजे पर खड़ा रहा और आहिस्ता से दुआ करता रहा। अगले कई दिन इब्राहिम ने सहरा पार किया। रेत के टीले, तपती धूप, तेज हवाएं, सब कुछ उसे आजमा रहा था। तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। प्यास इतनी लगी कि जुबान तालू से चिपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। हर कदम मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह, वो बुदबुदाया, मुझे पानी चाहिए, मगर अगर तूने फैसला किया है कि मैं यहीं मरूं तो मैं राजी हूं। तभी दूर एक हरी लकीर नजर आई। वो लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। करीब जाने पर देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा तालाब। इब्राहिम तालाब के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जैसे जन्नत का पानी हो। पानी पीने के बाद उसने वुजू किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ फासले पर एक बकरी बंधी है। बकरी कमजोर लग रही थी और बेचैन थी। इब्राहिम करीब गया तो देखा कि बकरी के पैर में रस्सी इतनी कस गई है कि उसमें जख्म हो गया है। बकरी दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने फौरन अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, रस्सी ढीली की और बकरी के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया और पास से कुछ घास तोड़कर खिलाई। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया कह रही हो। मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, इब्राहिम ने कहा। तुम्हारा मालिक जरूर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। वो वहीं बैठ गया, बकरी के पास, हालांकि उसे आगे जाना था। शाम ढलने तक कोई नहीं आया। रात हुई तो भी कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बकरी भटक गई है और कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वो बकरी को साथ ले जाएगा और किसी गांव में पहुंचकर उसका मालिक ढूंढेगा। मगर जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके कपड़े अच्छे थे और चेहरों से लग रहा था कि वो कोई रईस आदमी के नौकर हैं। उन्होंने इब्राहिम को बकरी के पास देखा तो फौरन घोड़ों से उतरे और तलवारें खींच ली। चोर, एक ने चिल्लाया, हमारे मालिक की बकरी चुरा रहा है। नहीं, इब्राहिम ने हाथ उठाए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो बस इसका इलाज किया है। देखो, इसके पैर में जख्म था।
मगर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। चलो हमारे साथ, एक ने कहा। हमारे मालिक तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने इब्राहिम को घोड़े पर बिठाया और कई घंटे चलने के बाद एक बड़े खेत में पहुंचे। खेत इतना वसी था कि नजर जहां तक जाती हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक शानदार घर था। उन्होंने इब्राहिम को घर के सहन में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उसकी उम्र 50-55 साल की रही होगी। दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी और आंखों में हिकमत। उसका नाम शेख हमजा था और वो इस पूरे खेत का मालिक था। क्या हुआ? उसने पूछा। एक नौकर ने कहा, हुजूर, हमने शख्स को आपकी बकरी के साथ पाया, लगता है चोर है। शेख हमजा ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसने इब्राहिम के चेहरे पर सच्चाई के नक्श देखे। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। इब्राहिम जवाब आया। और तुम मेरी बकरी चुरा रहे थे? नहीं हुजूर, इब्राहिम ने कहा। वल्लाह, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो सहरा से गुजर रहा था जब मैंने आपकी बकरी को जख्मी देखा। उसके पैर में रस्सी बहुत कस गई थी। मैंने बस उसका इलाज किया और इंतजार किया कि उसका मालिक आए। शेख हमजा ने बकरी को बुलवाया। बकरी आई तो उसने देखा कि वाकई उसके पैर पर पट्टी बंधी है। किसने यह पट्टी बांधी? उसने पूछा। मैंने, इब्राहिम ने कहा। शेख हमजा ने अपने नौकर से पूछा, जब तुम पहुंचे तो यह बकरी कैसी थी? हुजूर, बिल्कुल ठीक लग रही थी और यह शख्स उसे पानी पिला रहा था। शेख हमजा समझ गया। उसने फौरन इब्राहिम के बंधन खुलवाए और नरमी से कहा, माफ करना बेटे, मेरे नौकरों ने गलती की। तुमने मेरी बकरी पर रहम किया और मेरे नौकरों ने तुम पर जुल्म। यह बेइंसाफी है। फिर उसने नौकरों की तरफ मुड़कर कहा, आइंदा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करो। फिर उसने इब्राहिम से कहा, तुम मेरे मेहमान हो, अंदर आओ। इब्राहिम ने इनकार किया। शुक्रिया हुजूर, मगर मुझे आगे जाना है। आगे कहां? शेख हमजा ने पूछा। इब्राहिम चुप रहा। उसे खुद नहीं मालूम था। शेख हमजा मुस्कुराया। ठहरो, कम से कम एक रात तो ठहरो। सुबह तुम्हें खाना, पानी और कुछ ज्यादा राह देकर भेजूंगा। इब्राहिम राजी हो गया। उस रात उसे एक साफ सुथरे कमरे में ठहराया गया। खाना मिला भरपूर और लजीज, मगर इब्राहिम ने बहुत कम खाया और बाकी कल के लिए बचा कर रख लिया। सुबह जब शेख हमजा ने यह देखा तो उसे हैरत हुई। सुबह की नमाज के बाद शेख हमजा ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। वो बगीचे में बैठे थे जहां फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। इब्राहिम, शेख हमजा ने कहा, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम्हारी आंखों में नूर है और तुम्हारे अमल में इखलास। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे खेत का निगरान बने और तुम मुझे बेहतर लगे। इब्राहिम हैरान हुआ। मगर हुजूर, आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें उतना जानता हूं जितना जानना जरूरी है, शेख हमजा ने कहा। तुमने एक जानवर पर रहम किया, हालांकि तुम खुद मुसाफिर और तंगदस्त थे। तुमने मेरे खाने में से बस जरूरत भर लिया और बाकी बचा लिया। यह अमानतदारी की निशानी है। फिर उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें रात तहज्जुद पढ़ते देखा। तुम्हारी नमाज में वो खुशू था जो सिर्फ सच्चे मोमिन में होता है। और जब तुम सजदे में थे तो मैंने तुम्हें अपने रब से सिर्फ सब्र और हिदायत मांगते सुना, दौलत नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं तो एक नाचीज इंसान हूं। नाचीज वो है जिसका दिल नाचीज हो, शेख हमजा बोला। तुम्हारा दिल तो अल्लाह की मोहब्बत से माला माल है, तो क्या कहते हो, यहां रहोगे? इब्राहिम ने सोचा। उसे कोई और जगह जाना भी नहीं था और शायद यही अल्लाह का इशारा था। जी हुजूर, उसने कहा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, अमानतदारी से और ईमानदारी से। शेख हमजा का खेत बहुत बड़ा था, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ, जिसमें गेहूं, जौ, जैतून और खजूर के बागान थे। करीब 50 मजदूर वहां काम करते थे। इब्राहिम को एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा दिया गया, खेत के एक कोने में। कमरे में एक चारपाई, एक छोटी मेज और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक जानमाज थी। इब्राहिम के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। पहले ही दिन से इब्राहिम ने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, फिर खेत में पहुंच जाता। जब दूसरे मजदूर आते तो देखते कि इब्राहिम पहले से काम शुरू कर चुका है। वो खेत के हर कोने को ऐसे देखता जैसे वो उसकी अपनी मिल्कियत हो। हर पौधे को प्यार से पानी देता, हर दरख्त की देखभाल करता और हर मजदूर से इज्जत से पेश आता। एक दिन एक मजदूर जिसका नाम तारिक था, काम में गड़बड़ी कर बैठा। उसने गलती से पानी की नाली तोड़ दी, जिससे काफी पानी बेकार बह गया। बाकी मजदूर उस पर बरस पड़े।
तू कितना लापरवाह है, अब शेख साहब तुझे निकाल देंगे। तारिक डर गया। वो इब्राहिम के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई साहब प्लीज शेख साहब को मत बताना, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, अगर मैं नौकरी हार गया तो। इब्राहिम ने उसका कंधा थपथपाया, परेशान मत हो, गलतियां इंसान से होती हैं, मैं खुद नाली ठीक कर दूंगा। मगर इतना काम, तारिक बोला। कोई बात नहीं, इब्राहिम मुस्कुराया, बस आइंदा ख्याल रखना। उसने पूरी रात मेहनत की और नाली ठीक कर दी। सुबह जब शेख हमजा आए तो उन्हें गलती का पता ही नहीं चला। तारिक ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह आपको जजा ए खैर दे, आप फरिश्ते हैं, इंसान नहीं। मैं बस एक बंदा हूं, इब्राहिम ने कहा, और हर बंदे को दूसरे पर रहम करना चाहिए। यह खबर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई। लोग इब्राहिम की तारीफ करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सबका प्यारा बन गया। मगर हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में जलन की आग होती है। खेत में एक मजदूर था जिसका नाम जुबैर था। वो पहले निगरान हुआ करता था, मगर शेख हमजा ने उसकी बेईमानी पकड़ी थी तो उसे साधारण मजदूर बना दिया था। जुबैर को इब्राहिम से सख्त नफरत हो गई। वो सोचता था, ये आया कहां से, एक मुसाफिर, एक अजनबी, और शेख साहब ने इसे निगरान बना दिया, और मुझे जो सालों से यहां काम कर रहा हूं नीचा दिखा दिया। वो चुपके से इब्राहिम के खिलाफ साजिश रचने लगा। वो दूसरे मजदूरों से कहता, देखना यह इब्राहिम कोई साधु नहीं है, जरूर कोई धोखा है इसमें, शायद यह चोर है या भगोड़ा मुजरिम है। मगर ज्यादातर लोग उसकी बातें नहीं सुनते थे क्योंकि इब्राहिम का चाल चलन बिल्कुल साफ था। जुबैर ने फैसला किया कि वो इब्राहिम को फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा कि शेख हमजा की नजरों में उसकी इज्जत खत्म हो जाए। कुछ हफ्ते बाद मौका आ गया। शेख हमजा को शहर जाना था कुछ जरूरी काम से। जाने से पहले उन्होंने इब्राहिम को बुलाया और कहा, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, खेत की जिम्मेदारी तुम पर है, और हाँ, मेरे कमरे में एक संदूक है जिसमें इस महीने की तमाम मजदूरी के पैसे हैं, उसकी चाबी यह रही। इब्राहिम ने अमानत कबूल की और शेख साहब रवाना हो गए। उसी रात जुबैर ने अपनी चाल चली। आधी रात को जब सब सो रहे थे, जुबैर चुपके से शेख हमजा के कमरे में घुसा। उसके पास एक नकली चाबी थी जो उसने पहले बनवा रखी थी। उसने संदूक को खोला, अंदर से आधे पैसे निकाले और चुपके से इब्राहिम के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के नीचे छुपा दिए। फिर सुबह होते ही उसने शोर मचाया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, शेख साहब का संदूक लूट गया। सारे मजदूर दौड़े आए। इब्राहिम भी नमाज से फारिग होकर आया। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम्हें क्या हुआ नहीं मालूम? जुबैर ने जहर भरी आवाज में कहा, शेख साहब के पैसे गायब हैं और चाबी तुम्हारे पास थी। इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। मगर मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं रात भर अपने कमरे में था। झूठ! जुबैर चिल्लाया। चलो तलाशी लेते हैं तुम्हारे कमरे की। कुछ मजदूर इब्राहिम का साथ देने लगे। नहीं इब्राहिम भाई, ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें जानते हैं। मगर जुबैर ने जोर दिया, अगर वो बेगुनाह हैं तो तलाशी से क्या डर? इब्राहिम ने कहा, मुझे कोई डर नहीं, अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया, तलाशी ले लो। सब लोग इब्राहिम के कमरे में गए। जुबैर ने सीधे बिस्तर के नीचे हाथ डाला और थैली निकाल ली, वही थैली जिसमें शेख हमजा के पैसे थे। देखो, जुबैर ने जोर से चिल्लाया, यह है तुम्हारी अमानतदारी, यह है तुम्हारी ईमानदारी। इब्राहिम को जैसे बिजली गिर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे यहां आया? अल्लाह की कसम, मैंने ये यहां नहीं रखा, यह साजिश है। मगर ज्यादातर लोग अब शक में पड़ गए। सबूत तो सामने था। तारिक आगे आया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, इब्राहिम भाई ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने फंसाया है उन्हें। मगर जुबैर का जोर ज्यादा था। सबूत सामने है, इसे बांधो और शेख साहब के आने तक रोके रखो। इब्राहिम के हाथ बांध दिए गए, उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। वो रात भर सजदे में पड़ा रोता रहा। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, यह मेरी दूसरी आजमाइश है। पहले बीवी ने बेवफाई की, अब यह इल्जाम, मगर मैं तुझ पर राजी हूं। तू जो भी फैसला करे, बस इतना कर कि मेरा ईमान सलामत रहे। तीसरे दिन शेख हमजा वापस आए। जैसे ही उन्होंने सारा वाकया सुना, उनका चेहरा गमगीन हो गया। उन्होंने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम आया, हाथ बंधे हुए, कपड़े मैले, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अभी भी सब्र की रोशनी। इब्राहिम, शेख हमजा ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। इब्राहिम ने सर झुकाया।
आंसू टपक रहे थे। हुजूर, अल्लाह गवाह है, आसमान के रब की कसम, मैंने वो पैसे नहीं लिए। मैं नहीं जानता कि वह मेरे कमरे में कैसे आए। जुबैर आगे आया। हुजूर, सजा तो होनी ही चाहिए, यह चोर है। तारिक भी आगे आया। नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि इब्राहिम भाई बेगुनाह हैं। प्लीज एक मौका दीजिए, सच सामने आ जाएगा। शेख हमजा सोच में पड़ गए। फिर बोले, इब्राहिम, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी सच्चाई की गवाही देता है, मगर तुम इस खेत में नहीं रह सकते। जब तक सच सामने नहीं आता तुम्हें जाना होगा। यह सुनकर इब्राहिम के दिल के और टुकड़े हो गए। फिर से बेघर, फिर से बेसहारा। मगर उसने सर उठाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी हुजूर, मैं जाता हूं, मगर अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूं। शेख हमजा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। यह लो, तुम्हारी कई दिनों की मजदूरी बाकी है। इब्राहिम ने इनकार किया। नहीं हुजूर, जब लोगों को शक है कि मैं चोर हूं तो मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूं। यह सुनकर शेख हमजा की आंखें नम हो गईं। इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला उठाया और चल पड़ा। तारिक और कुछ दूसरे ईमानदार मजदूर उसके साथ दरवाजे तक आए। हम जानते हैं आप बेगुनाह हैं, तारिक ने कहा। सच जरूर सामने आएगा। इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह जानता है, बस इतना काफी है। इब्राहिम चला गया, मगर उसकी यादें खेत में रह गईं। उसके जाने के अगले ही दिन अजीब वाकयात होने लगे। पहले दिन जुबैर काम करते वक्त अचानक गिर पड़ा। उसे तेज बुखार आ गया। वो बड़बड़ाने लगा, माफ कर दो, मैंने गलत किया। इब्राहिम बेगुनाह है। लोगों ने सोचा बुखार में बेहोशी में बक रहा है। दूसरे दिन एक मजदूर ने जुबैर को नकली चाबी के साथ देखा। उसने शक किया और शेख हमजा को बताया। तीसरे दिन जुबैर का एक पुराना साथी जो उसकी साजिश में शामिल नहीं था मगर उसके बारे में जानता था, डर गया और उसने सारी सच्चाई शेख हमजा को बता दी। शेख हमजा को सदमा लगा। उन्होंने फौरन जुबैर को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। बुखार और खौफ में जुबैर ने सब कबूल कर लिया। हाँ हुजूर, मैंने किया, मुझे हसद हो गया था। मैंने इब्राहिम को फंसाया, मैंने पैसे चुराए और उसके कमरे में रखे। माफ कर दीजिए। शेख हमजा का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया। तुमने अमानत में खयानत की, झूठी गवाही दी। उन्होंने फौरन जुबैर को निकाल दिया और उससे कहा, जाओ तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। फौरन इब्राहिम को ढूंढो, जहां भी हो उससे वापस लाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। मगर इब्राहिम कहीं नहीं मिला। 7 आदमी अलग अलग दिशाओं में गए। शहर में पूछा, गांवों में पूछा, रास्तों पर पूछा, मगर इब्राहिम का कोई निशान नहीं मिला। 2 हफ्ते गुजर गए। शेख हमजा बहुत परेशान रहने लगे। वो हर नमाज में दुआ करते, या अल्लाह, इब्राहिम को सलामत रख और अगर मुमकिन हो तो उसे मेरे पास वापस ला ताकि मैं अपनी गलती की माफी मांग सकूं। मगर इब्राहिम बहुत दूर निकल चुका था। वो फिर से सहारा में था, फिर से तन्हा, फिर से बेसहारा, मगर फिर भी उसका यकीन अल्लाह पर बरकरार था। इब्राहिम सहरा में भटक रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए। उसके पास खाना खत्म हो चुका था, पानी भी। उसके कपड़े और भी फट गए थे, जूते बिल्कुल खराब हो चुके थे और उसका जिस्म कमजोर हो गया था। मगर उसका ईमान वो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। हर रात वो तारों भरे आसमान के नीचे सजदा करता और कहता, या अल्लाह, तूने मुझे 2 बार आजमाया, पहले घर से निकाला, फिर बेइज्जत किया, मगर मैं जानता हूं कि तेरी हर आजमाइश में हिकमत छुपी है। शायद तू मुझे किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है, या शायद मुझसे मेरे गुनाह धो रहा है। जो भी हो, मैं तुझ पर राजी हूं। तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं। एक शाम जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, भूख और प्यास से लड़खड़ा रहा था, वो एक ऊंचे टीले के नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा शायद यही उसका आखिरी पड़ाव है। उसने कलिमा पढ़ा, आंखें बंद की और अपने रब के हवाले हो गया। ना जाने कितनी देर गुजरी। अचानक इब्राहिम को अपने चेहरे पर कुछ नरम सी चीज महसूस हुई। उसने आंख खोली तो देखा कि एक छोटी सी बिल्ली उसके चेहरे को सहला रही है और म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली बहुत छोटी थी, शायद कुछ हफ्तों की। उसका रंग सफेद था। इब्राहिम ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बिल्ली को छुआ। बिल्ली उसके हाथ से लिपट गई, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़ो मत। सुभान अल्लाह, इब्राहिम ने धीरे से कहा, तू भी तन्हा है, मैं भी तन्हा हूं। चल, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ना जाने कहां से उसमें ताकत आई। वो उठा, बिल्ली को गोद में उठाया और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं सूखा था, मगर नीचे थोड़ा सा पानी जमा था।
इब्राहिम ने अपनी पगड़ी उतारी, उसे लंबा करके पानी में डुबाया और फिर निचोड़कर पानी की बूंदें अपने मुंह में डाली। फिर उसने बिल्ली को भी वैसे ही पानी पिलाया। बिल्ली ने प्यास से पानी पिया। इब्राहिम मुस्कुराया, अल्लाह का शुक्र है, हम पानी मिल गया। उस रात वो कुएं के पास ही रुक गया। बिल्ली उसकी गोद में सो गई और इब्राहिम ने उसे इस तरह सहलाया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। ए छोटी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू जानती है, हदीस में आता है कि एक आदमी को सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत मिल गई और एक औरत को सिर्फ एक बिल्ली को भूखा रखने की वजह से जहन्नम मिली। अल्लाह के यहां छोटी से छोटी नेकी बेकार नहीं जाती। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शायद तूने इस बिल्ली को मेरी तन्हाई दूर करने भेजा है, या शायद तू मुझे आजमा रहा है, देख रहा है कि मैं अपनी तकलीफ में भी तेरी मखलूक पर रहम करता हूं या नहीं। जो भी हो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अगली सुबह जब इब्राहिम उठा तो देखा कि बिल्ली गायब है। वो परेशान हो गया, कहां गई, कहीं कोई जानवर तो नहीं उठा ले गया। तभी उसे दूर बिल्ली की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ गया तो देखा कि बिल्ली एक पत्थर के पास बैठी है और बार बार म्याऊं कर रही है। इब्राहिम करीब गया। बिल्ली ने पत्थर को पंजे से खुरचा और फिर इब्राहिम की तरफ देखा। क्या तू मुझे कुछ दिखाना चाहती है? इब्राहिम ने पूछा। उसने पत्थर हटाया तो नीचे एक तंग सी सुरंग नजर आई। सुरंग अंधेरी थी और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्ली सुरंग में घुस गई। इब्राहिम ने सोचा क्या करूं, मगर फिर उसे लगा कि शायद यह अल्लाह का इशारा है। उसने बिस्मिल्लाह कहा और सुरंग में उतर गया। सुरंग तंग थी, अंधेरी थी। इब्राहिम को घुटनों के बल रेंगना पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं कि हैरत से कि यह कहां ले जा रही है। थोड़ी देर बाद सुरंग खुली और इब्राहिम एक बड़ी गुफा में पहुंच गया। गुफा के ऊपर एक शिगाफ था जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। और फिर इब्राहिम ने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर सका। गुफा में हर तरफ चमक थी। सोने के सिक्के ढेर लगे थे, चांदी के बर्तन रखे थे, कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे। एक कोने में पुरानी तलवारें थीं जिन पर नक्काशी थी। दूसरे कोने में पुरानी किताबें और खत रखे थे। यह किसी पुराने बादशाह का खजाना लग रहा था जो सदियों से यहाँ छुपा था। इब्राहिम सन्न रह गया। वो धीरे धीरे अंदर गया, घुटनों के बल बैठ गया और सजदे में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रोते हुए कहता रहा, या रब्बुल आलमीन, यह क्या है? यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक फकीर हूं, एक बेघर इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया, और तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। वो देर तक रोता रहा, शुक्र के आंसू, हैरत के आंसू, अल्लाह की रहमत देखकर आंसू। फिर उसने सर उठाया। बिल्ली उसके पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, यह तेरे लिए था। इब्राहिम ने बिल्ली को गोद में उठाया, उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, ऐ छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था। मैंने सिर्फ तुझ पर रहम किया, तुझे पानी पिलाया और अल्लाह ने मुझे यह सब दे दिया। यह है अल्लाह की शान, यह है उसकी रहमत। फिर उसने अपने आप से कहा, मगर अब मैं क्या करूं? यह सब माल किसका है? शायद किसी का है जो यहां छुपा कर गया था। वो सोचता रहा। फिर उसने खत उठाए और पढ़ने लगा। खत पुरानी अरबी में लिखे थे। एक खत में लिखा था, यह माल मेरा था बादशाह अजीजुद्दीन का। मैं अपनी सल्तनत से भाग रहा था जब दुश्मनों ने हमला किया। मैंने यह खजाना यहाँ छुपा दिया, मगर मैं कभी वापस नहीं आ सका। जो भी यह माल पाए, अगर वो नेक इंसान है तो यह उसका हक है, और अगर वो बुरा है तो ये माल उसके लिए वबाल होगा। खत पर तारीख थी तकरीबन 200 साल पुरानी। इब्राहिम समझ गया, यह माल अब किसी का नहीं था। बादशाह मर चुका था, उसकी औलाद भी खत्म हो गई होगी। यह अब वो माल था जो अल्लाह ने उसे अता किया। मगर मैं इसका क्या करूंगा? उसने सोचा। मैं तो अमीरी चाहता ही नहीं, मैंने तो हमेशा अपनी गुर्बत पर सब्र किया। फिर उसे ख्याल आया नियत। या अल्लाह, उसने कहा, अगर तूने मुझे यह दौलत दी है तो मैं इसे तेरे बंदों पर खर्च करूंगा। गरीबों को खिलाऊंगा, यतीमों को कपड़े दूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, मस्जिदें बनवाऊंगा और मदरसे खुलवाऊंगा। मैं यह माल अपनी ऐश व इशरत पर नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने पहले कुछ सोने के सिक्के लिए और गुफा से बाहर निकल आया। वो करीबी शहर गया। शहर का नाम था मदीनतुल हिकमत, हिकमत का शहर। वहां उसने पहले अच्छे कपड़े खरीदे, मगर दिखावे वाले नहीं बल्कि साफ सुथरे और सादा। फिर एक छोटा सा घर खरीदा और बिल्ली के लिए दूध और खाना लाया। फिर उसने शहर में ऐलान करवाया, जो भी गरीब है, बेसहारा है, भूखा है, वो फलां जगह आए, उसे खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और मदद मिलेगी।
पहले दिन 10 लोग आए। इब्राहिम ने सबको खाना खिलाया, कुछ रुपए दिए। दूसरे दिन 50 लोग आए, तीसरे दिन 100। खबर फैलने लगी कि शहर में एक नेक आदमी आया है जो गरीबों की मदद कर रहा है। इब्राहिम ने एक छोटा मदरसा खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त कुरान और दीन सिखाई जाती थी। उसने एक लंगर खाना खोला जहां रोज सैकड़ों लोगों को खाना मिलता था। उसने बेवा औरतों के लिए एक घर बनवाया जहां वो इज्जत से रह सकें। और सबसे खास बात, वो खुद हर काम में शामिल होता। वो खुद लंगर में खाना परोसता, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की तीमारदारी करता। लोग उसे शेख इब्राहिम रहीम कहने लगे, रहमदिल इब्राहिम। महीने गुजरते गए। इब्राहिम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक औरत आई, पुराने फटे कपड़ों में, चेहरे पर गमगीनी और आंखों में शर्म। वो भीख मांग रही थी। जब इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा तो पहचान गया, नादिरा, उसकी पुरानी बीवी। नादिरा ने भी उसे पहचान लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं गिर पड़ी और झरों कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आपको घर से निकाला, मैंने बेवफाई की और अल्लाह ने मुझे सजा दी। कासिम ने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैं बर्बाद हो गई, सड़कों पर आ गई। अब मेरे पास कुछ नहीं। इब्राहिम खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, न बदले की भावना, बस अफसोस था। उसने आहिस्ता से कहा, उठो। नादिरा कांपते हुए उठी। इब्राहिम ने एक नौकर को बुलाया और कहा, इस औरत को बेवाओं के घर ले जाओ, इसे खाना दो, कपड़े दो और इज्जत से रखो। नादिरा हैरान रह गई। आप मुझे माफ कर रहे हैं? मैंने बहुत पहले माफ कर दिया था, इब्राहिम ने कहा। जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उसी दिन। अल्लाह बदला लेने वाला है, मैं नहीं। और अल्लाह ने शायद तुझे तेरी गलती का एहसास करा दिया। अब तुझे नई जिंदगी मिलेगी। नादिरा रोती रही। मैं आपकी हकदार नहीं, हम सब अल्लाह की रहमत के गैर हकदार हैं, इब्राहिम ने कहा। फिर भी वो हम पर रहम करता है, तो मैं कौन होता हूं माफ ना करने वाला। नादिरा चली गई। इब्राहिम ने उसे फिर कभी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखा। वो रिश्ता टूट चुका था, मगर उसने उसकी देखभाल का इंतजाम किया जैसे किसी भी जरूरतमंद के लिए करता। कुछ हफ्ते बाद एक और शख्स आया, बूढ़ा, कमजोर, बीमार। यह कासिम था। उसकी दौलत खत्म हो चुकी थी। उसके खिलाफ झूठी गवाही मिली थी। उसका माल जब्त हो गया था और अब वो सड़कों पर था। जब उसने इब्राहिम को देखा तो शर्म से सर नहीं उठा सका। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, वो बुदबुदाया। मैं माफी का हकदार नहीं। इब्राहिम ने उसे भी माफ कर दिया और इलाज का इंतजाम करवाया। कासिम ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे पाई? इब्राहिम ने पूरी कहानी सुनाई, बिल्ली के बारे में, गुफा के बारे में, खजाने के बारे में। फिर उसने कहा, मैंने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने मुझे यह सब दिया। यह है अल्लाह की शान। जो उसके बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। एक दिन इब्राहिम बाजार से गुजर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग को देखा जो लोगों से पूछ रहा था, क्या आप लोग शेख इब्राहिम रहीम को जानते हैं? इब्राहिम करीब गया। यह शेख हमजा थे। आप मुझे ढूंढ रहे हैं? इब्राहिम ने पूछा। शेख हमजा ने मुड़कर देखा और फौरन पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इब्राहिम, आखिर मिल गए तुम। उन्होंने सारी कहानी सुनाई, जुबैर की साजिश का पर्दाफाश, सच्चाई का सामने आना और इब्राहिम को ढूंढने की कोशिशें। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, शेख हमजा ने कहा। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें निकाल दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इब्राहिम मुस्कुराया। हुजूर, अल्लाह ने उस वाकये में मेरे लिए भलाई रखी थी। अगर आप मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं कभी सहरा में नहीं जाता, और अगर मैं सहरा में नहीं जाता तो बिल्ली नहीं मिलती, और अगर बिल्ली नहीं मिलती तो यह खजाना नहीं मिलता। हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। शेख हमजा हैरान रह गए। तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं, इब्राहिम ने कहा, बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे काम दिया था जब मुझे किसी ने नहीं दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया। बस वक्ती तौर पर गलतफहमी हुई, मगर सच सामने आ गया। दोनों गले मिले और खूब रोए। सालों गुजरे। इब्राहिम बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, मगर आंखों में वही नूर रहा। वो बिल्ली जो अब भी उसके साथ थी भी बूढ़ी हो गई थी। इब्राहिम उसकी बहुत देखभाल करता। एक दिन उसने शहर के तमाम लोगों को जमा किया और उन्हें नसीहत की। ऐ लोगों, मैं एक फकीर था, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मैंने सब्र किया, शुक्र किया और भरोसा रखा।
अल्लाह ने मुझे 2 बार आजमाया, पहले तंगदस्ती में, फिर बेइज्जती में, मगर मैं जानता था कि हर आजमाइश के पीछे उसकी हिकमत है। फिर उसने मुझे खजाना दिया, मगर खजाना किस वसीले से? एक छोटी सी बिल्ली के वसीले से, जिस पर मैंने रहम किया था। तो याद रखो, नेकी को कभी छोटा मत समझो। एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और मुसीबत से कभी मत घबराओ, हर मुसीबत के बाद आसानी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, लोगों पर रहम करो और हमेशा शुक्रगुजार रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। लोगों ने वाह वाह की और खूब दुआएं दी। कुछ साल बाद इब्राहिम बीमार पड़ गया। उसे मालूम था कि उसका वक्त करीब है। उसने अपनी वसीयत लिखी। उसकी तमाम दौलत गरीबों, यतीमों, बेवाओं और तालीम के लिए वक्फ कर दी जाए। उसने यह भी लिखा कि उसकी बिल्ली की देखभाल की जाए जब तक वो जिंदा रहे। आखिरी रात बिल्ली उसके पास लेटी थी। इब्राहिम ने उसे आखिरी बार सहलाया और कहा, शुक्रिया ए छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था, तू मेरे लिए रहमत बनी, अल्लाह तुझे जजा दे। फिर उसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आहिस्ता से अपने रब से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मेरे पास कुछ लेकर नहीं जा रहा सिवाय तेरे फजल और तेरी रहमत के उम्मीद के। मैंने जो कुछ किया तेरी तौफीक से किया। अगर कोई नेकी है तो वो तेरी अता है, और अगर कोई बुराई है तो वो मेरी अपनी कमजोरी है। या रब, मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ कर दे, उन सबको माफ कर दे जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया, नादिरा को, कासिम को, जुबैर को, और उन सबको अज्र दे जिन्होंने मुझ पर रहम किया, यूनुस को, शेख हमजा को, तारिक को। और या अल्लाह, इस छोटी सी बिल्ली को जजा दे जो तेरी भेजी हुई रहमत बनी। उसकी आवाज धीमी होती गई, आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। उसकी रूह अपने रब के पास चली गई। बिल्ली उसके सीने पर पड़ी रही, दबी आवाज में म्याऊं करती रही, जैसे अपने साथी को अलविदा कह रही हो। अगली सुबह जब खबर फैली तो पूरा शहर मातम में डूब गया। हजारों लोग इकट्ठे हुए, वो सब जिन्हें इब्राहिम ने खिलाया था, कपड़े दिए थे, मदद की थी। गरीब रो रहे थे, हमारा सहारा चला गया। यतीम रो रहे थे, हमारा बाप चला गया। बेवाएं रो रही थीं, हमारा हिमायती चला गया। जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ थी कि मैदान भर गया। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई थी। इब्राहिम को शहर के बाहर एक ऊंची जगह पर दफनाया गया। उसकी कब्र के पास एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ दफन है शेख इब्राहिम रहीम, वो बंदा जिसने सब्र किया, शुक्र किया और एक छोटी सी बिल्ली पर रहम करके अल्लाह की रहमत पाई। उस दिन एक अजीब बात हुई। वो बिल्ली जो अब बहुत बूढ़ी थी कब्र के पास आई, 3 बार चक्कर लगाया, फिर उसी जगह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि बिल्ली भी मर चुकी थी। उसे इब्राहिम की कब्र के पास ही दफना दिया गया। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, यह बिल्ली भी वफादार थी। इब्राहिम के जीना नहीं चाहती थी। विरासत जो सदियों तक रही। इब्राहिम के बाद उसका बनाया हुआ लंगर खाना, मदरसा और यतीम खाना सब चलते रहे। उसकी वक्फ की हुई दौलत से सदियों तक हजारों लोगों को फायदा होता रहा। शहर में उसकी याद में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया मस्जिदुर रहमा, रहमत की मस्जिद। मदरसे से निकले तालिबे इल्म दूर दूर तक फैले और इब्राहिम की कहानी सुनाते रहे। उसकी कहानी एक मशहूर हिकायत बन गई जो दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाती थी। एक जमाना था जब एक फकीर था जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास सब्र था, ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। उसने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे बादशाहों से ज्यादा दौलत दी, मगर उसने वो दौलत अपने लिए नहीं रखी बल्कि अल्लाह के बंदों पर खर्च की। कहानी का सबक, ऐ सुनने वाले, यह कहानी खत्म हुई मगर इसका पैगाम हमेशा के लिए है। 1, सब्र की अजमत। जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, गुर्बत आएगी, बेइज्जती आएगी, तकलीफें आएंगी, मगर अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं होगा। 2, नेकी की ताकत। कोई नेकी छोटी नहीं होती। एक गरीब को खाना खिलाना, एक जानवर को पानी पिलाना, किसी की मुस्कुराहट के लिए कोशिश करना, यह सब अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। इब्राहिम ने एक बिल्ली को बचाया और अल्लाह ने उसे खजाना दिया। 3, माफी की बुलंदी। जिसने तुम पर जुल्म किया हो उसे माफ करना आसान नहीं है, मगर माफ करने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। इब्राहिम ने सबको माफ किया और अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद रखा। 4, अल्लाह की हिकमत। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बाद में पता चलता है कि हर मुसीबत में कोई भलाई छुपी थी।
इब्राहिम को 2 बार निकाला गया, मगर उसी वजह से उसे खजाना मिला। 5, दौलत की जिम्मेदारी। अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे, उसे अपनी ऐशो इशरत पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई में खर्च करो। असली खजाना वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो। 6, शुक्र की अहमियत। चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा, हमेशा शुक्रगुजार रहो। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, मगर वो शुक्र करता रहा और अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया। 7, भरोसे की ताकत। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी की हर चीज उसके हाथ में है। उस पर भरोसा करो और बेफिक्र रहो। आखिरी इल्तिजा, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो दिल से दुआ करो, या अल्लाह हमें इब्राहिम जैसा सब्र दे, उसकी जैसी रहम दिली दे और उस जैसा तुझ पर भरोसा दे। हमें छोटी नेकियां करने की तौफीक दे और जो लोग हमारे साथ बुरा करें उन्हें माफ करने की हिम्मत दे। या अल्लाह हमारी मुसीबतों को हमारे लिए रहमत बना दे और हमारी नेमतों को तेरे शुक्र का जरिया बना दे। आमीन। और दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर और कयामत तक उनकी राह पर चलने वालों पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदाई नोट, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुर्बत कोई लानत नहीं बल्कि एक आजमाइश है। दौलत कोई निशानी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की। मुसीबत कभी कभी छुपी हुई नेमत होती है। सब्र दुनिया और आखिरत दोनों की कुंजी है। रहम सबसे बड़ी इबादत है, माफी सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ा खजाना है। अल्लाह हम सबको इब्राहिम की तरह सच्चा बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कहानी समाप्त। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने प्यारे नबी पर दुरूद भेजना ना भूलें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।